दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा सलाम। दोस्तों, मैं फैज़ान अनवर और आप देख रहे हैं एमडी फैज़ान ऑफिशियल। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक कहानी लेके आया हूँ और कहानी कैसी भी हो उनसे हमें इबरत हासिल करनी चाहिए, उनसे हमें सबक सीख लेना चाहिए। मेरे दोस्तों, कहानी कुछ ऐसी है कि एक गांव में एक आदमी रहा करता था। उस गांव में ज़मीन ज़्यादा थी, लेकिन उसकी सुस्ती और काहिली की वजह से वो अपना खेती और किसानगिरी पर ध्यान नहीं दे पा रहे थे और उनका खाना खर्चा, घर के ज़रिया माश सब उनके जो यहाँ भैंस था उन्हीं पे निर्भर था। कुछ दिनों के बाद उनके यहाँ एक पीर और मुरीद, यानी अगर ठेठी ज़बान में बोल लें गुरु और चेला, शिक्षक का वहाँ से गुजारा हुआ। उन्होंने वहाँ पे गया और कहा हमें यहाँ रहने के लिए कुछ जगह मिलेगी। तो उन्होंने उन दोनों गुरु और शिक्षक को रखने के लिए एक झोपड़ी का मकान दे दिया। बोला आप यहाँ रह सकते हैं। और रात में वो आदमी जो था, गांव के आदमी, वो रात में गए और भैंस को दूह के ला के उसको दूध और रोटी दिए। कुछ देर के बाद, रात जब 11 और 12 बजने के बाद, गुरु अपने चेले से कहता है चलो तुम उनकी भैंस को खोल लो। खोलने के तो चेला खोलने से पहले कहता है अपने गुरु से, शिक्षक, कि देखिए गुरुजी, ये ठीक नहीं है, ये हम कर रहे हैं, उन पे ये पाप है, ये गुनाह लिखेगा, ये सही नहीं है। कुछ देर के बाद वो जो है गुरु, अपने चेला जो है शिक्षक, अपने गुरु की बात को मान लेता है और उस भैंस को लेके चले जाता है। कुछ दिनों के बाद वो आदमी, यानी वो गुरु और पीर का वहाँ से गुजर होता है और वो गुरु कहते हैं कि हमें यहाँ कुछ मिलेगा रहने के लिए। जब वो आते हैं तो देखते हैं जितनी ज़मीनें खाली पड़ी हुई थी सब में अंगूर की बेलें और सेब अनार के दरख्त, आम के दरख्त सब लग चुके थे। और घर खूब, जो झोपड़ी थी खूब शानदार सा महल, बगल में तालाब, हर एक चीज़ हो गया था। वो जो आया था पीर, गुरु और शिक्षक बोल लीजिए, वो दोनों आए काफ़ी अरसों के बाद और कहा, तो उन्होंने कहा आप हमें पहचानते हैं, मैं कौन हूँ? बोला नहीं, मैं वही हूँ जो आपके भैंस को लेके चले गया था मैं। तो उन्होंने कहा आपकी मेहरबानी की वजह से ये सारी चीज़ें हमें मिली है। अगर आप हमारी भैंसें ना खोलते तो आज हम इस मकाम पर नहीं पहुँचते। मेरे दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या समझ में आया कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। और मेरी जो समझ में आई है राय मैं आप लोगों से बता देना चाहता हूँ। अगर आप किसी मदरसे में पढ़ रहे हैं या स्कूल में पढ़ रहे हैं, अगर आपके उस्ताद या टीचर कोई बात कहे तो सामने कोई मंजिल नहीं दिख रहा हो, आगे कुछ न कुछ होगा ही ज़रूर। तो मेरे दोस्तों, अगर आपके बड़े जो भी कहें उन पे आप अमल कीजिए, उन पे आप अमल पैराहन हो जाइए। अभी रिजल्ट नहीं दिखाई देगा, कुछ दिनों के बाद इस तरह होगा जिस तरह उसकी भैंस खोलने से उसका दिमाग काम करने लगा, क्योंकि वो भैंस के ऊपर निर्भर था। वो गायब होने के बाद वो धीमे धीमे हर एक चीज़ किया। तो मेरे दोस्तों, यही बस आपसे कहना था।